तो पिछली वीडियो में हमने कनकेव मिरर की कुछ रे डायग्राम पढ़े थे और कुछ रूल्स पढ़े थे। तो आज हम पढ़ते हैं कन्वेक्स मिरर के लिए। तो कन्वेक्स मिरर के लिए कैसे हम रेज ऑफ लाइट को फॉल कराएंगे कन्वेक्स मिरर के ऊपर, तो कैसे बिहेव करेगी, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर के लिए क्या रूल होंगे, कोई रे ऑफ लाइट फॉल करेगी मिरर के ऊपर कन्वेक्स से जिसकी, तो कैसे उसके ऊपर फॉल करने के बाद बिहेव करेगी, उन सभी के बारे में आज हम बढ़ेंगे। तो कन्वेक्स मिरर सभी को पता है कैसा होता है, डायवर्जिंग। जो कनकेव होता है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग, और कन्वेक्स होता है वो क्या होता है, डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है, रे को क्या कर देता है, दूर कर देता है। तो देखो रूल फर्स्ट पढ़ते हैं, जैसे हमने कनकेव के लिए पढ़ा तो सेम वैसे प्रोसीजर होगा हमारा। तो फर्स्ट रूल क्या है कि कोई रे ऑफ लाइट है वो पास हो रही है या पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो देखो हमारे पास कन्वेक्स मिरर क्या होता है, जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अवे होता है किससे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। तो अंदर से हम इसको क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। ये हमारा क्या होगा, फोकस, और ये हमारी क्या होगी, पोल होगा। तो रेज ऑफ लाइट कहां फॉल करेंगी, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल करेंगी। तो कोई रे है जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रे क्या है, पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो आफ्टर फॉलिंग इंसिडेंट ऑन ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जब ये इंसिडेंट सरफेस पे फॉल करेगी तो उसके बाद इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वही सेम होगा, इट पासिस थ्रू फोकस। तो फोकस से कैसे पास कर देंगे हम इसको, ऐसे पास कर देंगे। कहां से पास करेगी, ये फोकस से पास कर देंगे। जब कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासिस थ्रू फोकस ऑफ द मिरर। तो ये फोकस से पास करेगी। अब वही सेंटर से जो भी पॉइंट हम ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है उस पॉइंट के ऊपर। तो हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, या सेंटर से जो लाइन पास होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है किसी भी सरफेस के। तो हमने सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल आई, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल आर। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कन्वेक्स के अंदर देखो हमने बोला डाइवर्जिंग रे को क्या करता है, डाइवर्ट करता है। तो रे फॉल करके क्या होगी, डाइवर्ट होगी, दूर चलेगी। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहां से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। सेकंड अगर हम पढ़े रूल सेकंड, तो मान लिया कोई रे ऑफ लाइट है वो फोकस से पास हो रही है। अभी तो क्या था, रे ऑफ लाइट पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के। सेकंड केस पढ़ते हैं, जब रे ऑफ लाइट passes through फोकस। अगर वो फोकस से पास करे तो क्या होगा, तो वही सेम डायग्राम बनेगा हमारा कन्वेक्स के लिए। ये सेंटर हो गया, ये पोल हो गया, ये हो गया हमारा फोकस। कहां से पास कर रही है, फोकस से। अब ये वाला सरफेस तो इसका पोलिश है, तो रेज ऑफ लाइट इस साइड तो आएगी नहीं, यहाँ फॉल करेगी, यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये सरफेस कैसा है हमारा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो भाई कोई रेज ऑफ लाइट है जो फॉल कर रही है फोकस से, मतलब पास हो रही है फोकस से। तो देखो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, यहां से हम डॉटेड लाइन दिखा दे, और ये क्या होगी, फोकस से पास होगी। ये डॉटेड लाइन दिखाई हमने, ये वर्चुअल, क्योंकि यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो कैसे बन रही है, इमेज बन रही है। तो हम इसको डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ये फोकस से पास हो रही है। जब कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ क्या होगा, रिफ्लेक्शन, यहाँ से वो मुड़ना स्टार्ट करेगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब कोई रे ऑफ लाइट पास होती है फोकस से, तो वो हो जाती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल हो जाएगी इसके प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये फॉल करके क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। अब वही सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो इसके नॉर्मल होगा। तो इस पॉइंट पे हमने सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखो ये इंसिडेंट रे है, अभी जो फोकस से पास है वो इंसिडेंट रे है। तो ये वाला एंगल हमारा हो गया एंगल आई। अब ये वाली जो रे है, ये जो रिफ्लेक्ट होगी, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल आर। और एंगल आई एंगल आर इक्वल होगा, तभी हम क्या बोलेंगे, क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसके बाद अगर कोई रेज ऑफ लाइट है, अगर वो कहां से पास करे, सेकंड रूल पढ़ लिया। थर्ड रूल अगर हम पढ़े, अगर कोई रे ऑफ लाइट है वो फोकस सेंटर से पास करे, रूल थर्ड,
रे ऑफ लाइट passes through सेंटर, अगर सेंटर से पास करे तो क्या होगा, तो वही सेम डायग्राम बनाएंगे हम। ये सेंटर हो गया, ये हमारा पोल हो गया, ये हो गया हमारा फोकस। सी और पी का मिड पॉइंट क्या होता है, फोकस होता है। तो कोई रे ऑफ लाइट कहां से पास हो रही है, सेंटर से। सेंटर से कैसे दिखाएंगे, वही ऐसे दिखा सकते हैं। ये रे ऑफ लाइट कहां से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट सेंटर से पास होती है तो उसके क्या हो जाता है, वो नॉर्मली बिहेव करती है, परपेंडिकुलर बिहेव करती है, तो फॉल करेगी। फॉल करने के बाद यहाँ एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा, तो एंगल आई की वैल्यू होगी यहाँ क्या होगी, 0। एंगल आर की वैल्यू क्या होगी, जो 0। जो पीछे हमने कनकेव के अंदर पढ़ा था कि नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल क्या हो गया, 0, क्योंकि ये इस सरफेस के, या ये सरफेस बोले, या सेंटर से जो लाइन ड्रॉ की हमने, वो नॉर्मल होती है, परपेंडिकुलर होती है किसी भी सरफेस के। तो यहाँ इस सरफेस के, ये अंदर से पॉलिश कर रखा है, तो इस सरफेस के ये कैसे है, 90 है, मतलब एंगल आई की वैल्यू 0, तो एंगल आर भी 0। तो ये इंसिडेंट रे होगी, ये क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे, मतलब वो अपना पाथ रिट्रेस कर जाएगी, वापिस चली जाएगी। तो ये कब होता है, जब हम सेंटर से कोई रे ऑफ लाइट पास करते हैं। तो फोर्थ रूल क्या है, जब कोई रे ऑफ लाइट फॉल करती है पोल के ऊपर, हाँ फॉल करे, पोल के ऊपर फॉल करे, तो कैसे होगा, तो जैसे हमने सेम कनकेव के मिरर के अंदर पढ़ा था, वही सेम होगा। यहीं पे फॉल करेगी, फॉल करके क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो देखो ये हमारा सेंटर, ये हमारा फोकस, ये हमारा पोल। तो क्या कहां फॉल कर रही है, पोल के ऊपर। तो पोल के ऊपर फॉल की, ये फोल करेगी पोल के ऊपर। देखो अब जो सेंटर से लाइन पास होगी वो इसकी क्या होगी, नॉर्मल होगी। सेंटर से लाइन पास होगी तो ये एंगल आई हो गया हमारे पास, ये इंसिडेंट रे, और यहाँ से क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये एंगल आर। तो ये एंगल आई, ये एंगल आर। सेम फिनोमेना है जो हमने कनकेव में पढ़ा था, वही क्या होगा, कन्वेक्स में होगा। तो ये तो कुछ रूल्स थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इमेज कैसे बनेगी। जैसे कनकेव के अंदर जब हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं तो उसके साथ साथ इमेज की पोजीशन भी चेंज होती है, इमेज का साइज भी चेंज होता है। तो वैसे ही हम पढ़ेंगे यहाँ अब कन्वेक्स के लिए। तो इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर, इन कन्वेक्स मिरर। तो देखो फर्स्ट कन्वेक्स मिरर बनाते हैं अभी हम। ये हमारा सेंटर, ये हमारा फोकस, ये हमारा पोल। अंदर से इसको क्या कर रखा है हमने, पॉलिश कर रखा है। ये वाला सरफेस कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो देखो कनकेव के अंदर हमने क्या किया था, कनकेव के अंदर सेंटर और फोकस किस साइड थे, इस साइड, क्योंकि वो उसका सेंटर हमेशा किस साइड लाई करता है, टुवर्ड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो वहां पे पोजीशन अलग अलग थी भाई। एक तो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा, फिर सेंटर पे रखा, फिर सी और एफ के बीच में रखा, फिर एफ और एफ पे रखा, फिर एफ और पी के बीच में रखा, और सेंटर के ऊपर रखा था। लेकिन अब देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, तो यहाँ ना तो कोई सेंटर है ना कोई फोकस है। सेंटर फोकस किस साइड है, पॉली सरफेस की साइड, या ओपेक सरफेस जिसको बोलते हैं उसकी साइड है। तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन सिर्फ दो ही हो सकती है, या तो वो इनफाइनाइट पर रखे, या फिर उसको कहाँ रखे, फाइनाइट पर रखे। तो देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटी जहां पे हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। एक तो एट इनफाइनाइट, और सेकंड कहां, एट फाइनाइट। दो ही पोजीशन होंगी जहां पे हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, या तो इनफाइनाइट पर रखते हैं या फिर उसको फाइनाइट पर रखते हैं, क्योंकि यहाँ सेंटर फोकस है ही नहीं। सेंटर फोकस किस साइड है, इस साइड कैसा सरफेस है, पॉली सरफेस है। तो देखो अगर हम उसको फाइनाइट पे रखें या इनफाइनाइट पे रखते हैं, तो सबसे पहले इनफाइनाइट पे रखें। तो इनफाइनाइट से रेज आ रही है, ये रेज कहां से आ रही है, इनफाइनाइट से, माइनस से आ रही है। तो दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट। अब ये कैसा मिरर है, डाइवर्जिंग। देखो क्या करेगा, डाइवर्ट करेगा। तो ये क्या होगी, डाइवर्ट होगी। ये फॉल की, फॉल करके क्या होगी, डाइवर्ट। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब वही सेंटर से वही यहाँ पे हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। तो सेंटर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, क्या दिखा देंगे, एंगल आई, एंगल आर। तो सेम इस रे के लिए दिखा सकते हैं। तो ये एंगल क्या हो गया, एंगल आई, और ये एंगल क्या हो गया, एंगल आर। सेम ऐसे यहाँ पे ये एंगल आई, ये एंगल आर। अब देखो अगर इन दोनों रेज को जो रिफ्लेक्ट हुई, अगर उनको पीछे बढ़ाएंगे, अगर इनको हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये एक पॉइंट पे मीट करती है। अगर इनको हम पीछे बढ़ाएं तो एक पॉइंट पे क्या करती हैं, मीट करते हैं। उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। तो एक्चुअली हम यहाँ बोल रहे हैं कि पहले हमने यहाँ फोकस लिख दिया, लेकिन फोकस पहले नहीं लिखते, क्योंकि जब रेज ऑफ लाइट को हम पीछे बढ़ा रहे हैं, इन केस ऑफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट
इनफाइनाइट, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है उस वक्त जब हम रेंज को पीछे बढ़ाते हैं तो वो एक पॉइंट पे मीट करते हैं, उसको बोलते हैं हम फोकस। तो देखो इन रेंज को हमने क्या किया है, पीछे बढ़ाया है, ना कि ये अपने आप इंटरसेक्ट कर रही है। हमने इनको बढ़ा के इंटरसेक्ट कराया, तो कैसी इमेज होगी, ये वर्चुअल इमेज होगी। तो वही सेम तीनों चीजें लिखेंगे, नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा और पोजीशन क्या होगी। इमेज के बारे में लिखते हैं तीनों चीजें, किसके बारे में लिखेंगे हम, इमेज के बारे में, इमेज के बारे में लिखते हैं तीनों चीजें। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे, उसकी नेचर कैसी है, वही देखो ये कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज जो होती है वो इमेज कैसी होती है, हमने बताया था कैसी होगी, इरेक्ट मतलब सीधी होगी। साइज क्या है इसका, पॉइंट साइज है, इसकी है एक पॉइंट, जो हमारा पेन है उसके नोक की तरह है, तो पॉइंट साइज। अब पोजीशन लिख के दो, कहां पे बन रही है, एट एफ। तो फर्स्ट केस क्या है हमारे पास, एट इनफाइनाइट, वही ऑब्जेक्ट कहां रख दिया हमने, इनफाइनाइट पर रख दिया। सेकंड केस देखो, अगर हम उससे रखें एट फाइनाइट पोजीशन, फाइनाइट का मतलब भाई यहां से लेके यहां तक, इनफाइनाइट के बीच में और पोल के बीच में, इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं भी रखो, वो क्या होगी, हमारी फाइनाइट होगी, उसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो यहां से देखो ये हमारा सेंटर, ये फोकस, ये पोल, तो भाई इनफाइनाइट आगे तक है और पोल ये है, इसके बीच में कहीं भी रख दो। तो हमने मान लिया यहां रख दिया, तो ये कोई ऑब्जेक्ट लिया हमने ए बी, यहां से कोई रेज ऑफ लाइट फॉल करेगी, इसके ऊपर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कनकेव कन्वेक्स मिरर के ऊपर। अब ये इंसिडेंट रे है, हमने बताया था कि जब भी कोई रे पैरेलल होते प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, वो फोकस से पास होगी। तो ये कहां से पास होगी, हमारी फोकस से पास होगी। अब दूसरी रेज को कहां से पास करें, पोल से भी पास करा सकते हैं, सेंटर से भी पास करा सकते हैं, ठीक है, फोकस से भी पास हो सकती है वो। देखो दूसरी रेज को अगर हम पोल से पास कराएंगे, ये पोल पे पोल की, और पोल पे पोल करने के बाद क्या होगी, रिफ्लेक्ट। तो इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया, ठीक है, ये एंगल आई और ये एंगल आर। अगर इस रे को, रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम पीछे बढ़ाएं, कौन सी रे पीछे बढ़ानी है, रिफ्लेक्टेड रे, उसको पीछे बढ़ाया तो एक पॉइंट पे क्या करेगी, कट करेगी, ये क्या बन गई हमारी इमेज। तो हमने ए बी ऑब्जेक्ट लिया, तो उसकी इमेज क्या बन गई, ए डैश बी डैश, कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने यहाँ ए डैश बी डैश लिख दिया। तो क्या हुआ देखो, इंसिडेंट रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास हो जाएगी, फोकस से, तो फोकस से पास होगी, उसको पीछे बढ़ाया तो ये फोकस से पास हो रही है। अब हमने कोई रे कहां से पास कर दी, पोल से, तो ये पोल से पास की, इसको अगर हम पीछे बढ़ाते हैं तो एक पॉइंट पे दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मीट करते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं हम इमेज बन गई, हमारी दो रे इंटरसेक्ट कर रही है, वो क्या बन गई, इमेज बन गई। तो ये तो किसके लिए लिखा हमने, पोल से पास की तरफ। अगर हम उसको फोकस से पास करें या फिर कहां से पास करें, सेंटर से पास करें, तो भी वही सेम इमेज बनेगी, जहां पे पहले बन रही थी वैसी बनेगी। अब देखो एक बार फोकस से पास करें अगर हम, तो ये कोई रेज है, ये कहां से पास हो जाएगी, सेंटर से। देखो फोकस से तो पहले पास हो चुकी, अब हम दोबारा फोकस से पास कर ही नहीं सकते, क्योंकि फोकस से पहले हो चुकी, तो हम कहां से पास कर देंगे, सेंटर से पास कर देंगे। और ये कैसे पास हो जाएगी, एक बार अच्छी तरह ध्यान से देखना, ये कहां से पास होगी, हमारी सेंटर से पास होगी। तो सेंटर से जो रे पास होती है वो क्या होती है, रिट्रेस कर जाती है अपने पाथ को। एक बार फिर देखो, कोई रे है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। दूसरी रे हमने पोल से पास की, तो भी इमेज यहां बन रही थी। तीसरी रे अगर हम कहां से पास करें, सेंटर से। देखो फोकस से पास नहीं हो सकती, क्योंकि फोकस से पहले ही रिफ्लेक्टेड रे पास हो चुकी है। देखो ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, फोकस से पास होगी। फोकस से कैसे पास करेंगे, यहां से जाएंगे, लेकिन फोकस से पास होगी नहीं। तो तीसरी रे को हम कहां से पास कर सकते हैं, सेंटर से पास कर सकते हैं। तो हमने तीसरी रे इसको सेंटर से पास किया, जो हमने रूल्स जो बताया, जिसमें बताया था, जब भी कोई रे फॉल करती है सेंटर से पास होती है, तो वो वापिस चली जाती है, क्योंकि एंगल आई एंगल आर क्या हो जाते हैं वहां जीरो, तो वापिस चली गई। अब ये दोनों रेज को कहां कट करनी है, यहाँ पे। तो ये क्या है, हमारी इमेज। तो वही ए डैश बी डैश क्या बन गई, हमारी इमेज बन गई। थोड़ा अच्छे तरह से बनाना डायग्राम नोटबुक के अंदर। तो ये फोल करके क्या होगी, वापिस रिफ्लेक्ट होगी, ये दोनों जहां पे कट के वो कैसी इमेज बन गई, हमारी इमेज बन गई है। तो ये इंटरसेक्ट करेगी, वो क्या बन गई, इमेज। अब देखो ये इमेज कैसी है, आप देखो दिख भी रहा है, ऑब्जेक्ट ऐसे था तो उसकी इमेज भी ऐसे दिख रही है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट बड़ा है, ये इमेज का जो साइज वो क्या है, छोटा है।
तो वही 3 चीजें लिखेंगे, नेचर, साइज और पोजीशन। नेचर, साइज और पोजीशन। तो नेचर कैसा है इसका, वो सभी को दिख रहा है, सीधी इमेज है, तो कैसा इमेज होगा, वो वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज होगी क्या होगी, इरेक्ट। जहां भी इरेक्ट दिखे, बिल्कुल सीधी इमेज दिखे, जैसे ये ऑब्जेक्ट लिया हमने, यहाँ ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर ऐसे रखा, और यहाँ हमारा मिरर है मान लिया, तो ये इमेज हमें कैसे दिखे, बिल्कुल सीधी दिखे। अगर उल्टी दिखती है तो क्या होगी, इन्वर्टेड। सीधी दिख रही है तो क्या होगी, इरेक्ट होगी। तो वर्चुअल और इरेक्ट होगी। साइज क्या है इसका, देखो ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज का साइज क्या है, छोटा। इमेज का साइज छोटा है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डायमेंस्ड। क्या बोल सकते हैं इसको, डायमेंस्ड इमेज। डायमेंस्ड कैसे इमेज बन रही है हमारे पास, डायमेंस्ड इमेज। डायमेंस्ड। पोजीशन कहाँ है, ये हमारा फोकस, ये हमारा पोल। तो इमेज किस किस के बीच में, फोकस और पोल के बीच में। तो बिटवीन एफ एंड पी, एफ और पी के बीच में हमारी इमेज कैसे बन रही है, वर्चुअल इमेज है, साइज छोटा है और इरेक्ट है। अब देखो यही जो चीज हमने कनकेव के अंदर हमारे पास, कनकेव के अंदर हमारे पास 6 केस थे, 6 ऐसी पोजीशन थी जहां पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा था, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने इमेज देखी थी। तो वहां पे देखो एक लास्ट केस था बिटवीन एफ एंड पी, एफ और पी के बीच में। जैसे मैं एक बार यहाँ थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ, ये सेंटर, ये फोकस, ये पोल। जब इस और इसके बीच में रखी थी तो हमें इमेज कैसी मिली थी, वर्चुअल और इरेक्ट मिली थी। लेकिन वहां पे साइज कैसा था उसका, मैग्नीफाइड था। तो यहाँ पे ये डिफरेंस याद करना, लर्न करना है कि कनकेव के अंदर इमेज वर्चुअल और इरेक्ट मिलती है। वर्चुअल एंड इरेक्ट थी कब, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी, और साइज कैसा था उसका, मैग्नीफाइड। तो यहाँ क्या पता चला हमें कि कन्वेक्स के अंदर इमेज वर्चुअल इरेक्ट बन रही है, लेकिन साइज उसका है छोटा। और हमारे पास जो कनकेव था उसके अंदर एफ और पी के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वर्चुअल इमेज बनती है, लेकिन कैसे होता है, उसका साइज मैग्नीफाइड होता है। और इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड मिरर, बिहाइंड मिरर या बियॉन्ड मिरर, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बनती है। वर्चुअल इरेक्ट होती है लेकिन मिरर के पीछे बनती है। यहाँ ये मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये पॉलिश, तो यहाँ बनती है। और उसका साइज क्या होता है, मैग्नीफाइड, बड़ा होता है, किससे, ऑब्जेक्ट से। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज का साइज छोटा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डायमेंस्ड इमेज बोलते हैं। तो देखो कनकेव के अंदर 6 केसेस में एक केस ऐसा है जहां इमेज बनती है वर्चुअल और इरेक्ट। कन्वेक्स के अंदर देखो हमारे पास 2 केस हैं, या तो फाइनाइट या इनफाइनाइट, दोनों के अंदर कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। यहाँ भी वर्चुअल इमेज बनी, यहाँ भी वर्चुअल इमेज बनती है। तो ये तो हमारे पास कुछ रे डायग्राम थे। अब देखो ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ रखे, फाइनाइट पे रखे, या इस साइड रखते हैं। ऑब्जेक्ट तो कहाँ रखेंगे, हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाली साइड रखेंगे ना। ऐसा थोड़ी ऑब्जेक्ट को हम इस साइड रख दे, पॉली सरफेस साइड, तो इमेज तो बनेगी नहीं, क्योंकि पॉली सरफेस कैसा है, ब्लैक सरफेस हो गया, वो रे को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसकी इमेज तो दिखेगी नहीं। तो हमें तो कहाँ रखना है, जिस साइड शाइनी सरफेस है। तो भाई देखो उसके कोरस्पोंडेंस अगर हम ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिव सरफेस वाली साइड रख रहे हैं तो वहां पे ऑब्जेक्ट के लिए जो डिस्टेंस मेजर करेंगे, यहां से मान लीजिए डिस्टेंस मेजर करनी, तो उसको पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, ये हाइट अपवर्ड है। अगर इमेज रियल बन रही है, वो इन्वर्टेड होगी, इमेज रियल है तो इन्वर्टेड होगी, तो उसका कैसा साइन यूज करेंगे। या वर्चुअल है, जो इरेक्ट होगी, सीधी होगी, उसका साइन कैसा यूज करेंगे। तो सभी के लिए हम पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन। क्या पढ़ते हैं, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मतलब कैसे साइन यूज करेंगे हम उनके लिए, पॉजिटिव, नेगेटिव कब यूज करेंगे। भाई इमेज नीचे बन रही है, या ऑब्जेक्ट इस साइड रखा है, या ऑब्जेक्ट पॉलिश सरफेस वाली साइड को रखेंगे, या इमेज बन सकती है पॉलिश सरफेस वाली साइड, तो उसको कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। तो सभी के लिए देखो, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यू, वी, एफ और आर। ये तीनों चीजें हमें पता, 4 चीजें पता होनी चाहिए क्या होती है। तो यू तो क्या होगा भाई, यू को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस।
और एफ को बोलते हैं फोकल लेंथ, सभी को पता है, पहले भी बता चुका मैं। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये कहां से कैसे मेजर करेंगे वो देखो। तो देखो कनकेव के लिए बात कर लें या कन्वेक्स के लिए बात कर लें, तो दोनों का रिफ्लेक्टिंग सरफेस की इस साइड जो चीज रखी होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाली साइड जो चीज रखेंगे, जो ऑब्जेक्ट रखेंगे, सॉरी जो भी ऑब्जेक्ट रखेंगे वो क्या होगा, हमारा रिफ्लेक्टिंग वाली सरफेस वाली साइड ही रखा जाएगा, पॉली सरफेस वाली साइड हम नहीं रखेंगे। तो देखो कनकेव के लिए बात कर लेते हैं हम। तो ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा सेंटर, ये हमारा फोकस, ये क्या है हमारा कन्वेक्स। तो ऑब्जेक्ट की साइड रखेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाली साइड, तो मान लिया ऑब्जेक्ट यहाँ रखना है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को बोलते हैं हम यू। यू का मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा है, कहां से, पोल से। वी क्या होती है, इमेज डिस्टेंस। अब मान लिया इमेज हमारी एक कन्वेक्स का भी हमने पढ़ा, इमेज हमारी यहां बन गई थी F और P के बीच में, तो पोल से ये वाली डिस्टेंस, ये क्या होगी हमारी इमेज डिस्टेंस, यानी इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रही है। अब सभी को पता है फोकल लेंथ होगी, जैसे यहां से पोल से फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या होगा, फोकल लेंथ होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से सेंटर के बीच की डिस्टेंस, सेंटर से तो हमने एक आर रेडियस का स्फीयर ड्रॉ किया था, उसको फिर हमने क्या किया था, कट किया था, कहां से, डायमीटर से। तो हमें क्या मिला था, ये कन्वेक्स या कनकेव मिरर मिला। तो दोनों के लिए सेम है, लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस थोड़ा अलग होता है, जिसमें सेंटर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस ना हो उसको कन्वेक्स बोलते हैं, जिसमें सेंटर की साइड क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको बोलते हैं कनकेव। तो यू, वी, एफ और आर इन सभी का पता होना चाहिए। यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा है, वी इमेज डिस्टेंस, इमेज कितने डिस्टेंस पर रखी है, एफ फोकल लेंथ कितनी है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम आर से लिखते हैं। तो ये सभी पता होगा। पी से एफ के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, फोकल लेंथ, पी से सी के बीच की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जहां पे भी इमेज बनेगी उसको बोलेंगे हम इमेज डिस्टेंस। जिस साइड ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, कितनी डिस्टेंस पर रख रहे हैं, वो क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। तो ये तो क्या टर्म्स जो पता होनी चाहिए। इसके बाद देखो साइन कन्वेंशन क्या होगा, तो कैसा साइन यूज करेंगे, पॉजिटिव कब लेंगे, नेगेटिव कब लेंगे, उस सभी के बारे में अभी हम पढ़ते हैं। तो साइन कन्वेंशन, भाई कन्वेंशन दिए गए, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, भाई कन्वेंशन से बोल दिया गया इस साइड पॉजिटिव लेंगे, इस साइड नेगेटिव लेंगे, तो साइन कन्वेंशन बोलते हैं। साइन कन्वेंशन क्या होगा, तो भाई दोनों के लिए सेम होगा, कन्वेक्स और कनकेव दोनों के लिए सेम होगा। तो कनकेव के लिए बात कर ले या कन्वेक्स के लिए बात कर लो, तो दोनों के लिए सेम मिलेगा। ये हमारा पोल, ये हमारा सेंटर, ये हमारा फोकस। तो ये हमने कनकेव बनाया, दोनों के लिए होंगे सेम, कन्वेक्स के लिए, कनकेव के लिए भी। और आगे जो रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे उसके अंदर लेंसेज जो पढ़ेंगे ना, उनके अंदर भी क्या होगा, सेम रूल फॉलो होंगे जो अभी हम यहां लिखेंगे। तो फर्स्ट तो क्या है, ऑल द डिस्टेंस are measured from pole। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, हम पोल से मेजर करेंगे, चाहे वो इमेज वाली मेजर करो, चाहे वो ऑब्जेक्ट वाली मेजर करो, सभी डिस्टेंस कहां से मेजर होंगी, पोल से होंगी। सेकंड, इस साइड वाली डिस्टेंस और इस साइड वाली डिस्टेंस, इस साइड वाली जो डिस्टेंस होंगी उनको हम लेंगे नेगेटिव। इस साइड इंसिडेंट रे फॉल कर रही है, इंसिडेंट रे फॉल की, तो डिस्टेंस अगेंस्ट इंसिडेंट रे, डिस्टेंस अगेंस्ट इंसिडेंट रे, या समझो ये हमारा राइट हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया। हम अपने नोटबुक के ऊपर भी बनाएंगे फिगर, तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट। तो ये वाली डिस्टेंस जो होंगी, इस साइड जितनी भी डिस्टेंस मेजर करोगे, चाहे वो फोकस की हो, चाहे सेंटर की हो, चाहे ऑब्जेक्ट रखा हो, वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर कनकेव की, कन्वेक्स की बात करें तो कन्वेक्स में ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इस साइड वाली डिस्टेंस क्या लेंगे हम, नेगेटिव, और इस साइड वाली डिस्टेंस क्या लेंगे, पॉजिटिव। इस साइड वाली डिस्टेंस हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ऑलवेज कन्वेंशन से दिया गया है, हमेशा इस साइड जो डिस्टेंस मेजर करोगे वो नेगेटिव लेंगे, इस साइड जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। अब हाइट अपवर्ड और हाइट डाउनवर्ड, हाइट अपवर्ड और हाइट डाउनवर्ड। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के लिए तो हमें पता चल गया चाहिए, भाई इमेज इस साइड बढ़ो तो नेगेटिव लेंगे, इमेज इस साइड बढ़ेगी तो पॉजिटिव लेंगे। ऑब्जेक्ट तो हमेशा इस साइड रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज इन केस ऑफ
कन्वेक्स और कनकेव हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाली साइड रखते हैं ना। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कन्वेक्स की बात करें तो कन्वेक्स ऐसा हो जाएगा, ऐसा। तो इस साइड होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अंदर वाला क्या होता है, पोलिश होता है। सेंटर पोल नहीं सॉरी सेंटर और रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका इस साइड हो गया कन्वेक्स के लिए। एक बार देखो दोबारा मैं बना देता हूँ तो मतलब क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह। ये सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया। इस साइड वाली डिस्टेंस तो नेगेटिव लेंगे, इस साइड वाली पॉजिटिव। तो देखो सेंटर और फोकस इस साइड है तो ये हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। किसके केस में, कन्वेक्स के केस में। और देखो इस साइड ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये तो हमेशा नेगेटिव है दोनों के लिए। लेकिन फोकस फोकल लेंथ बोले या रेडियस ऑफ कर्वेचर बोले वो पॉजिटिव होगी किसमें, कन्वेक्स में, नेगेटिव होगी किसमें, कनकेव। तो अब बात करते हैं हाइट की। अगर इमेज बन रही है ऊपर या इमेज बन रही है नीचे की तरफ या इमेज बनी सीधी, ये तो सीधी इमेज है, उल्टी इमेज बनेगी तो उसको कैसे यूज करेंगे। तो चाहे इमेज इस साइड बनो चाहे इमेज इस साइड बनो, ये इमेज इस साइड भी बन सकती है, ऐसा थोड़ी इमेज इस साइड बनेगी, इस साइड भी तो बनेगी। इस साइड तो रियल इमेज बनती है हमारे कनकेव के अंदर, लेकिन कन्वेक्स के अंदर इस साइड भी बनती है इमेज। कन्वेक्स के अंदर दो केस पड़े तो इमेज इस साइड बनती है। तो हाइट अपवर्ड इज टेकन एज पॉजिटिव और हाइट डाउनवर्ड इज टेकन एज नेगेटिव। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है, सभी डिस्टेंस पोल से मेजर होंगी। इस साइड वाली डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे, लेफ्ट वाली साइड, राइट वाली साइड डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे। वो इस साइड मेजर करें, इस साइड मेजर करेंगे तो नेगेटिव, इस साइड मेजर करेंगे तो पॉजिटिव। हाइट अगर अपवर्ड है तो पॉजिटिव लेंगे, हाइट अगर डाउनवर्ड है तो नेगेटिव लेंगे। चाहे वो हाइट अब इस साइड हो चाहे इस साइड हो। अगर यहाँ इस साइड हाइट डाउनवर्ड है तो उसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। हाइट अपवर्ड है इस साइड तो उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। या हाइट अपवर्ड इमेज की इस साइड है या ऑब्जेक्ट की है तो वो पॉजिटिव, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। तो ये हमारे साइन कन्वेंशन। एक बार फिर इक्वल कर देते हैं हम कि सभी डिस्टेंस पोल से मेजर होंगी। इस साइड वाला डिस्टेंस नेगेटिव, इस साइड वाला डिस्टेंस पॉजिटिव, हाइट अपवर्ड पॉजिटिव लेंगे, हाइट डाउनवर्ड नेगेटिव लेंगे। तो ये तो हमारे पास साइन कन्वेंशन थे। अब देखो अगर मैं इसके ऊपर कुछ एक न्यूमेरिकल आपको बताऊं तो देखो फोकल लेंथ फाइंड करनी है। मान लिया हमने एक रिलेशन लिखा था एफ आर इज इक्वल टू क्या होता हमारे पास 2 या एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। तो बोल रखे कि भाई कन्वेक्स मिरर है, उसकी फोकल लेंथ दे रखी है। फोकल लेंथ 2 मीटर दे, फाइंड रेडियस। तो क्या क्या है न्यूमेरिकल के अंदर कि कन्वेक्स मिरर है, उसकी फोकल लेंथ दे रखी है 2 मीटर, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करनी। तो भाई हमारे पास फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू 2f। तो r इज इक्वल टू 2 इंटू एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। अब यहाँ पे देखो साइन क्या यूज करेंगे। अब बात आ गई कन्वेक्स की। कन्वेक्स मिरर के अंदर फोकल लेंथ क्या होती है, इस साइड वाला डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, P से F के बीच की डिस्टेंस क्या है हमारे पास, फोकल लेंथ है। तो ये ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो हम F को क्या लेंगे +2, तो हमारे पास रेडियस की कितनी आ जाएगी 4 मीटर। अब ये देख भी सकते हो पोल से C से P के बीच की डिस्टेंस क्या है r। अब इस साइड में डिस्टेंस मेजर करोगे क्या होगी पॉजिटिव, तो क्या होगा हमारे पास +4 मीटर। अगर कन्वेक्स के लिए दे रखा मान लिया, सॉरी कनकेव के लिए दे रखा है, कनकेव के लिए फोकल लेंथ मान लिया 10 मीटर दे रखी है, 10 मीटर। अगर सेंटीमीटर दे रखी होगी हम सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगी। तो इसकी रेडियस फाइंड करें तो रेडियस क्या हो जाएगी भाई 2 इंटू एफ, तो 20 हो गया, 20 मीटर आए। अब साइन क्या यूज करेंगे, देखो फोकल लेंथ क्या होगी इस साइड, देखो ये कन्वेक्स है ना सॉरी कनकेव है, कनकेव में फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव होगी तो -10 यूज करेंगे, तो -10 -20 रेडियस होगी -20 मीटर। या फिर फोकल लेंथ रेडियस दे रखी है, फोकल लेंथ फाइंड करना, मान रेडियस दे रखी है 30 सेंटीमीटर, इसमें कनकेव में दे रखी है, कनकेव में दे रखी है, उसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी भाई रेडियस का हाफ होती है, तो r/2 लिख सकते हैं। तो r/2 मतलब 30 का हाफ कितना हो गया 50। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव यूज करते हैं नेगेटिव यूज करते हैं कनकेव में। C से P के बीच की डिस्टेंस क्या होगी r, तो ये हमेशा क्या लेंगे हम नेगेटिव लेंगे ना, तो नेगेटिव लेंगे तो कितना आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। तो ये कुछ इजी से न्यूमेरिकल है,
इसके बाद हम पढ़ेंगे कन्वेक्स और कनकेव के न्यूमेरिकल्स। जो नेक्स्ट वीडियो में हम कन्वेक्स और कनकेव के न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना।